हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है साईं बाबा मैसेजेस फॉर यू। आपके लाइफ में जो भी कंडीशन है, उस लाइफ में अगर आपको साईं बाबा जी की तरफ से कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आज यहाँ पर देखने वाली हूँ साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और टैरो डेक से भी निकालूंगी क्या सिचुएशन है, ऑर्डिनरी ऑरिकल डेक से भी चेक करूंगी, एंड देन साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देते हैं वो देखूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 5 पाइल रखी हूँ, यानी ABCDE। ये 5 पाइल्स में से आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनिशियल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी कंडीशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, जो भी कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप जानना चाहते हैं इस सिचुएशन में बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहती हूँ, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो कीप एन ओपन माइंड। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको लगता है ये रीडिंग आपकी है, तो आप इसे गाइडेंस की तरह लीजिए, और अगर लगता है कि नहीं, तो आप इसे जाने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो अबाउट पेज पे जाके मुझसे मेरा ईमेल आईडी एंड व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन लोगों के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज मेरा चैनल 1000 क्रॉस कर चुका है सब्सक्राइबर। तो अब से मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ बरकरार रहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस कलर या फिर ए अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है, तो मैं देखूँगी आप लोगों को साईं बाबा जी क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले मैं इस डेक से निकालती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। एंजल, डिवाइन स्पिरिट, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, चलिए कार्ड आ गया है। फ्रेंड्स, मैं आज सफल पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सब कुछ बाबा का मैसेज निकालूंगी। टू टाइम्स फुल, ओके। हैंडमैन इन रिवर्स, द सन, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। मैजिशियन इन रिवर्स, ओके। चलिए इस डेक से देख लेते हैं, देन मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाबा क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ, देन आपको बोलती हूँ कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मेजर अरकाना से आया है द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है हर्मिट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग वर्गो हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, बाकी सभी साइंस के हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, मैजिशियन भी 2 बार है, तो किसी भी साइन पे हो सकते हो। लेकिन अभी जो लोग सुन रहे हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। पहले तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, आपका जो भी टफ टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन में अटके हुए थे,
था, कुछ लोग के लिए आपका हेल्थ इश्यूज था, या फिर आपके फैमिली के मेंबर में किसी का हेल्थ इश्यूज था, जिसकी वजह से आप जो चीज़ में डिसीजन लेना चाहते थे, पैशनेटली वर्क करना चाहते थे, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बहुत सारे इंसानों के लिए हो चुका है कि आप लोग किसी एक जगह काम करते थे, लेकिन उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, कलीग अच्छा नहीं था, या फिर आपको आपके टैलेंट के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती थी, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, आप प्राइवेट जॉब में अपना टाइम जा रहा था क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी रिलेशनशिप में थे, बहुत इन्वेस्ट किया थे, लेकिन उस रिलेशनशिप में वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला जो आपने सोचा था, और उस रिलेशनशिप की चले जाने से आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, आपने जो जो सोचा उसका टोटल ऑपोजिट हो गया, और आपको पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत टाइम आप हैंग रह चुके हो, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। तो ऐसा अगर है तो ये रीडिंग आपकी है, आप आगे सुनना। तो फ्रेंड्स, बाबा आपको यही बोलना चाहते हैं कि बहुत हो चुका है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन, तुम्हारा टैलेंट को तुमने अब जो है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजी की मुताबिक तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं इस टाइम आपका लक आपके साथ है, आपको हैंगमैन नहीं रहना है, किसी सिचुएशन में अटके हुए नहीं रहना है। आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रही है, आप उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। आपको अभी स्टैग्नेंट पोजीशन में नहीं रहना है, उस सिचुएशन से आपको निकलना है और आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग आपको करनी चाहिए। आपको बोल्डली, पैशनेटली किसी एक डिसीजन लेने के वक्त अभी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर द फूल है, द फूल है। और ये डिसीजन आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, आपको ऑब्वियसली मेडिटेशन करके काम माइंड में, लॉजिकल नहीं होके अपनी इंट्यूशन को सुन के न्यू बिगिनिंग करना है। अगर आपका इंट्यूशन कहे कि इस रिश्ते में मुझे वेट करना चाहिए तो आप वेट कीजिए। अगर आपको लगे इस सिचुएशन में मुझे वेट नहीं करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो आप मूव ऑन कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है बाबा आपको बोल रहे हैं हैंगमैन सिचुएशन से निकलने की, आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की, खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की। सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्टेशन विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी लेना होगा। और एक्शन क्या होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यानी प्लान, और उस प्लान को स्ट्रांगली आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में एक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस टाइम आपका लक आपके साथ है और आप जो भी काम करेंगे उनमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और ये कार्ड आया है द हैंगमैन रिवर्स के बाद में। यानी आपको इस सिचुएशन में अटके हुए नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करनी है। हो सकता है लाइफ में आप बहुत डिफ़िकल्टीज देखे हो और देख देख के आप इतना नेगेटिव हो चुके हो कि आपको उम्मीद नहीं दिखाई देती। हो सकता है आप लोगों को 36 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे, या फिर 1111 2222 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे। बहुत सारे लोग, जो लोग लव रिलेशनशिप में बहुत टाइम से स्टक थे, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। तो अभी टाइम आ चुका है एक लीप ऑफ फेथ लेने की, एक न्यू बिगिनिंग करने की, एक खुद के लिए बोल्ड डिसीजन लेने की। और ये डिसीजन ऑब्वियसली इंट्यूटिवली आपको लेना है। इस टाइम आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, आपको ईगो से निकलना है और रियलिटी में मैनिफेस्ट करना है। ऐसा अगर आप नेगेटिव होकर मैनिफेस्ट करेंगे तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। हो सकता है आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप में पॉजिटिविटी अभी तक था ही नहीं। तो आपको बाबा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैजिशियन द रिवर्स, यहाँ पर मैजिशियन इन द मिरर। यहाँ पर आप क्या
कर रहे हो, आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग मिरर कर रहे हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड आया है। आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। आप उनके बारे में बुरा सोचेंगे तो वो भी आपको आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया है, पेन दिया है, धोखा दिया है, तो वो भी सोचेंगे कि इसने मेरे साथ पेशेंस नहीं बनाई, इसने मेरे लिए नहीं रुका। तो आपको क्या करना होगा, नेगेटिविटी से निकलना होगा, अपनी लाइफ के लिए एक बोल्ड डिसीजन लेगा होगा। एक अटके हुए नहीं रहना है फ्रेंड्स। अटके कर रख कर क्या होगा, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो और रियूनियन में भी नहीं आ पा रहे हो। तो बाबा आपको बोल रहे हैं जो भी हुआ है नसीब से ही हुआ है, आपका नसीब बहुत अच्छा है। आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका लक आपके साथ नहीं है, आपका तो भगवान का आशीर्वाद नहीं है। ये सब आप नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हो। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। आपको क्या करना है, अपनी डेस्टिनी आपको जो भी चीज़ दे रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है और थैंक्स करना चाहिए। और जो ब्लेसिंग्स है वो आपको यूज़ करना है। आपके पास बहुत टाइम है और ये टाइम बहुत ऑस्पिशियस है। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो अपनी हेल्थ को लेकर या कैरियर को लेकर या लव लाइफ को लेकर। अगर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज है तो आप अच्छे से डाइट प्लान कीजिए और उस तरीके से चलिए। और अगर आपका वर्क लाइफ काम अच्छा नहीं कर रहा है तो आप इंट्यूटिवली सोचिए कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे हैंगमैन पोजीशन में रहने से कुछ नहीं होगा। आपको बाबा हैंगमैन पोजीशन से निकलने के लिए और द फुल 2 टाइम्स आया है और मिडिल में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी बोल्ड डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आगे बढ़ूँ लेकिन आगे बढ़ने से अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। काम करते जाओ लेकिन फल का आशा मत रखो। अगर आपका है तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है, 100% एफर्ट डालना है। तो आपको बाबा बोल रही है कि आपको आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए और पॉजिटिव रह के करनी चाहिए, क्योंकि द यूनिवर्स आपके साथ है, आपके लक आपके साथ है। और मैनिफेस्ट करो तो 100% पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करो। ऐसा सोचोगे कि मेरा मैनिफेस्टेशन कम करेगा, मैं तो कितना मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हो नहीं रहा है, ऐसे करने से नहीं होगा फ्रेंड। 100% फेथ रखकर पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करो, देन आपको क्या होगा, सब कुछ सही होगा। डेस्टिनी आपके साथ है, लक आपके साथ में है। तो यही एनर्जी है, बाबा यही कहना चाहते हैं। तो अब साईं बाबा जी का मैसेज निकालूंगी मैं कि गाइडेंस बाबा आपको क्या देना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए आ गया है, मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। You are not alone. I am with you in every situation. आपको लगता है कि आप अकेले हो और बाबा आपके साथ नहीं है, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं आप अकेले नहीं हो, बाबा हर सिचुएशन में आपके साथ है। तो भगवान के ऊपर फेथ रखो, बाबा के ऊपर फेथ रखो फ्रेंड्स। बाबा बोल रहे, बाबा आपके साथ है। द 3 मैजिक have good thought, good word and good deed, as these will come back to you sooner or later in your life. तो आपको 3 मैजिक का यूज़ करना है। क्या क्या, गुड थॉट यानी अच्छा सोचो, गुड वर्ड्स यानी अच्छा बोलो, एंड गुड डीड अच्छा करो। अगर अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे, बहुत जल्द या बाद में आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं, आपको बोला जा रहा है आपके अंदर यूनिवर्स है। हो सकता है आप फेमिनाइन हो या फिर फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है। तो फ्रेंड्स, आप अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, अपना कुंडलिनी एवाकिन कीजिए, देखना आप जो भी चाहते हो वो ही आपको मिलेगा। Master's will. Whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो मास्टर विल में है, यानी नसीब में ही है। यहाँ पर विल ऑफ फॉर्चून भी है, यिंग एंड यांग का कार्ड भी है, हर्मिट भी है, और बाबा भी बोल रहे हैं जो भी आपके साथ अभी तक हुआ है वो भगवान की मर्जी से ही हुआ है। तो इसके ऊपर आगे बढ़ते चलो और स्माइल के साथ, ठीक है, हैप्पीली इसे फेस करो, क्योंकि जिसका अंत भला उसका सब कुछ भला ही होता है। यू आर सेम एज मी,
आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु आर एम्प्टी पॉकेट, हंग्री स्टोमक एंड ब्रोकन हार्ट। तो बाबा बोल रहे हैं बाबा आपकी तरह ही है, बाबा उन सभी के साथ है जिनके पॉकेट में कुछ भी नहीं है, जिसके पेट में कुछ भी नहीं है, जिसके दिल में कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में हो, या फिर आपका दिल टूटा हुआ है, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो बाबा बोल रहे हैं बाबा आपके तरह ही है, आप अकेले नहीं हो, बाबा उन सभी के साथ है जो लोग इस सिचुएशन में हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी अल्फ़ाबेट ए चूज़ किया था। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रीन कलर या फिर बी अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है तो अब मैं करूँगी आप लोगों के लिए रीडिंग। ओम साई राम। एंजल्स प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो लोग भी बी अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है साईं बाबा उनको क्या कहना चाहते हैं। मैं देखूंगी आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है फ्रेंड, सब कुछ देखूंगी। जस्टिस द हेरोफेंट। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, देन आपको अच्छे से बोलती हूँ कि बाबा आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम साई राम। बाबा एंजल प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी बी अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बोलिए बाबा। ओम साई राम। एंजल मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बाबा का क्या संदेश होगा। एंजल स्पिरिट प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं और इसके बाद मैं बोलती हूँ बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। फ्रेंड्स, आज मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बाबा ओम साई राम, यहाँ पर लिब्रन एनर्जी, टॉरस एनर्जी, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यानी वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग वर्गो भी हो सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो एनर्जी पिकअप हो रही है, आप बहुत टाइम से बाबा से या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हो उनसे प्रे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर आप सरेंडर कर चुके हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लव रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है और मैरिज इश्यूज है। जो भी है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है आप बहुत टाइम से यूनिवर्स के को सरेंडर कर चुके हो। जो भी गॉड को मानते हो, बाबा को प्रे किए जा रहे हो अपने लव लाइफ को ठीक होने के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको किसी इंसान से इनजस्टिस मिला है और आप चाहते हो अब जो करेगा यूनिवर्स करेगा, कोई जजमेंट होगा तो यूनिवर्स वो जजमेंट देगा। आप चाहते हो कि कोई ना कोई इंसान आपके दिमाग में है, वो आपको कॉल करे, वो आपको मैसेज करे, वो आपको लव प्रपोजल दे, वो आपको कमिटमेंट दे, और आप चाहते हो आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस आए।
अब बहुत मैनिफेस्ट किया है किसी इंसान को लेकर कि वो आपके लाइफ में आ जाए। मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में आपको बहुत उम्मीद थी, आपने सपने सजाए थे कि आप उनसे शादी करेंगे, आपका छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप बहुत ट्रस्ट किया था उनके ऊपर, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा जो आपने नहीं सोचा था, आपका सोल शॉक लगा होगा और उस टाइम से आपका दिल टूटा हुआ होगा, आपको जो भी उम्मीद नहीं थी तब वो सब आपके साथ हुआ है और तब जाके आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। आप पहले भी स्पिरिचुअल थे, भगवान को मानते थे, लेकिन उस शौक के बाद आप बहुत ज़्यादा भगवान के पास जाना, अपनी सोल सर्चिंग करना, ये सब आपने सीखा है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल बने भी हो और बहुत टाइम से आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हो कि भगवान मुझे जस्टिस दिला दो, मुझे जस्टिस दिला दो, अब तुम ही कुछ करो, क्योंकि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, हैप्पीली रहना चाहते हो, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ है। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने सब कुछ कर दिया और 24/7 वो इंसान आपके दिमाग में रहता ही है। आप चाहे भी तो उन्हें भूलना नहीं भूल सकते। जितना एफर्ट करना था आपने किया, उसके बाद जब वो रिलेशनशिप फिर भी वर्कआउट नहीं किया तो आप क्या हुआ, हर्मिट मोड में चले गए। फ्रेंड्स, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आगे अब देखिए। तो अभी बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि आपने बहुत इनर वर्क किया, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, आप सोल सर्चिंग करो और अपना सोल पर्पस जानो। ये जो भी कुछ हुआ है भगवान की मर्जी से ही हुआ है और तुम्हारे साथ बहुत जल्द जस्टिस मिलेगा। जो इंसान तुम्हारे नसीब में है वो इंसान तुम्हारे लाइफ में बहुत जल्द आएगा। ये जो जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी प्रेयर नहीं सुनी है तो ऐसा नहीं है। बहुत जल्द तुमको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई न्यूज़ मिल सकता है और उसके बाद जो जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से ही होगा। और तुम्हें लगता है कि वो आपको स्टेबल ऑफर नहीं देता, लेकिन आपको स्टेबल ऑफर भी मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी डार्क फेसेस थे, अंधेरा था, वो चला जाएगा और आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग होगी। देखिए यहाँ पर द कार्ड आया है द सन, यानी आपके सामने ही बहुत नियर में आपका को रिजल्ट दिखने को मिलेगा, आपको एबंडेंस मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये कार्ड इस डेक से आया है द हेरोफेंट। हो सकता है कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो या फिर हीलर हो, टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, कुछ ना कुछ तो आप करते हो हीलिंग की काज, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कोई अथॉरिटी पोजीशन, जो भी है आपका काम है दूसरों को हेल्प करना। वो टीचिंग से हो, हीलिंग से हो, अपनी बातों से हो, ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी वो भी टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और आपको एक हैप्पी फैमिली रिसीव होगा। अगर आप लोग मैरिज हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको आपका रियूनियन होगा, आपके हस्बैंड वाइफ आपके पास लौट आएंगे और आपको आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आया ही है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो बाबा बोल रहे हैं आपके साथ जस्टिस होगा। आप सिर्फ अपना सोल सर्चिंग कीजिए और क्या करना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव रह के। बहुत जल्दी आपको आपकी करियर में हो, हेल्थ में हो, फैमिली हो, लव लाइफ में हो, एक गुड न्यूज़ मिलेगा। आपको कोई अप्रोच करेगा, हो सकता है कोई इंसान के लिए आपके दिमाग पे हो, उसकी तरफ से कॉल मैसेज आए, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी एनर्जी अभी पेज लेवल पे है, किंग लेवल पे वो नहीं पहुंची है। हो सकता है वो अपनी फ्रेंड को आपके पास भेजे क्योंकि उन्होंने पास्ट में शायद इतनी गलती किया है, वो आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो ये सिचुएशन आपके साथ हो तो आप उनकी फ्रेंड का मैसेज कॉल रिसीव कर सकते हो। देन आपके पार्टनर आपके पास आएगा, लेकिन पहले ही वो आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं देगा, पहले आपके साथ एक छोटी सी शुरुआत करेगा, क्योंकि वो अभी उनको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आप उन्हें ये नहीं पता आप उनके साथ रियूनियन चाहते हो। वो
आपने जो स्ट्रांगली इस सिचुएशन को हैंडल किया है, इनर वर्क किया है, भगवान के ऊपर सरेंडर किया है, आपको पार्टनर सोचे थे कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे इस कार्ड से लग रहा है आप तो भगवान से जजमेंट जस्टिस मांग रहे हो, लेकिन जिस इंसान के लिए मांग रहे हो उन्हें बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे हो। आपने तो कम्युनिकेशन बंद किया ही है, ये तो मैं लिखकर बोल सकती हूँ। तो जो भी है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकता है, खुद ना करे तो स्टेटस वगैरह डाल सकते हैं, या फिर आपके स्टोरीज में रिप्लाई दे सकते हैं, किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, वो सिचुएशन में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, देन आपको स्टेबल कमिटमेंट ऑफर धीरे धीरे देंगे, क्योंकि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग हेल्थ के लिए रीडिंग देखने के लिए आए हो, आपके साथ जस्टिस होगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अगर करियर में देखना चाहते हो तो करियर भी अच्छा होगा, टीचिंग हीलिंग प्रोफेशन आपके लिए बहुत बेहतर होगा, उस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर ये लव रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो, किसी पार्टनर से आपको जस्टिस चाहिए तो आपको जस्टिस मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, फैमिली मिलेगा, और आपकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। वो आपका एक्स पार्टनर हो या न्यू कमर, जिसके साथ ही आप जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने एक्स को ही वापस पाना चाहते हैं, तो जस्टिस आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इंसान मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सोल से सुकून दे, तो आपको वो जस्टिस मिलेगा। यानी भगवान वही जजमेंट करेगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, आपकी ज़िंदगी में ये जो डार्क फेज है वो चला जाएगा। तो जो भी होगा डिवाइन की तरफ से होगा और बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, बाबा क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। ओम साई राम। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वन कट प्लीज़ बाबा। चलिए, 2 आ गया, ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर भी आया है, बाबा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रूप चूके लू। चलिए देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल, तो बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स, फीड दे। तो आपको जो भी एनिमल्स एंड बर्ड्स है उसके ऊपर थोड़ा कंपैशन दिखाना है, यानी उनको खिलाना है। देखिए, अभी कोविड के टाइम है, रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको कोई खाना नहीं देता। अगर आप हो सके तो उनको खाना खिलाइए, ठीक है। डॉग्स को, कैट्स को, बर्ड्स को हेल्प कीजिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स की। इससे आपका सोल, हो सकता है यही आपका सोल पर्पस है। द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। अगर आपका कोई बीमारी है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो बाबा की उदी लगाओ। बाबा की उदी लगाने से आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो इमोशनल हो या फिजिकल, तो आपकी वो प्रॉब्लम हील हो जाएगा। यानी बाबा की उदी आप लगाओ, बाबा की उदी बहुत ही पावरफुल है। ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। तो बाबा आपके ड्रीम्स में आएंगे, एंजल के रूप में भी आ सकते हैं, किसी बच्चे के रूप में भी आ सकते हैं, आकर आपके इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर आपको कोई ड्रीम्स आए तो समझ लेना वो बाबा का संकेत है। फेस द पेन, the pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation, face it boldly। तो अभी जो दर्द आपको मिल रहा है उसे रोकने की, ब्लॉक करने की कोशिश मत कीजिए। इससे जो भी शिक्षा आपको मिल रही है, जो भी एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो, उसे बोल्डली फेस करने की हिम्मत रखिए, ठीक है। इससे डरने की, भागने की कोशिश मत कीजिए, बोल्डली इसे फेस कीजिए। द 3 मैजिक, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड एंड गुड डीड, एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन योर लाइफ। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। ये तीनों चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।
लर्निंग, लाइफ इज स्कूल, लर्न एंड सोर। तो आपके साथ जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। ये जो लाइफ है एक स्कूल है, इससे सीखिए। ठीक है फ्रेंड्स। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशन, डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इज नॉट ए रियलिटी। विश्वास कीजिए और डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इज नॉट ए रियलिटी। आप जो सोच रहे हैं वही रियलिटी नहीं है। बाबा के ऊपर विश्वास कीजिए। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कीजिए। जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बहुत कुछ हो सकते हैं। बाबा के ऊपर बिलीफ रखिए। तो ये थे रीडिंग फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 या फिर बी अल्फ़ाबेट को चूज़ किया था। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने सी अल्फ़ाबेट को चूज़ किया था तो अब मैं करूँगी आप लोगों के लिए रीडिंग। फ्रेंड्स सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया, अब हुआ ठीक। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, ओम साई राम। प्लीज़ बाबा, जिन्होंने भी अल्फ़ाबेट सी को चूज़ किया है उनको आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो, प्लीज़ बाबा प्लीज़ गाइड मी। एंजल प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। The world, the wheel of fortune. ओके, ओम साई राम। एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओम साई राम। दोनों डेक से ही, बॉटम ऑफ द डेक से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंजल डिवाइन प्लीज बोलिए। क्या बोलूं, देखिए फ्रेंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। एक साइकिल का आपकी लाइफ में कंप्लीट होकर एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। हीलर ऑफ द एजेस, सारी इश्यूज हील होने वाली है। जो भी चैलेंजेस था वो खत्म होने वाली है। अप्रिशिएशन, यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, कोई इंसान है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइंस निकल के आई है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। कुछ लोग एयर साइन यानी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हो। और बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हो। वैसे सभी साइंस के हो सकते हो, क्योंकि द वर्ल्ड ऑफ का कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है और 2 टाइम्स है। तो आप लोग किसी भी साइंस के हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स मैं कुछ सिचुएशन बोलती हूँ, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आप आगे देखना। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं पहले हेल्थ की बात बोल रही हूँ
तो अगर आपका हेल्थ बहुत टाइम से अच्छा नहीं जा रहा था, आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, तो मैं यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कि आपका ये जो टफ साइकिल था वो ख़त्म होने वाला है एंड न्यू बिगिनिंग होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही खुशियाँ मिलेगी। यानी आपका सारी जो बीमारी है वो ख़त्म होगी। अभी लक आपके बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड द हीलर है, यानी हीलर ऑफ द एज। आपकी सारी बीमारी, सारी परेशानी, अगर अपनी फैमिली मेम्बर को भी लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे कि उनकी हेल्थ का क्या होगा ना होगा, तो सब कुछ बहुत बेहतर होगा। अगर करियर इशू के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, तो जो भी चैलेंजेस था, जो भी था, वो ख़त्म होने वाली है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, और वो भी सही होने वाली है। और अगर लव सिचुएशन के बारे में बोलूँगी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ही साइंस इम्पोसिटिव मिलता था कि नहीं, यही आपके पार्टनर है, यही आपकी सोलमेट है, कहीं से पता चला आपको ये आपकी ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको अपनी सोल लेवल से पता चल रहा है कि आपका इसके साथ कुछ फेटेड कनेक्शन है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यही आपका ट्रू लव है, आप चाहो भी तो इन्हें भूल नहीं सकते, यही आपकी दुनिया है। और कुछ कन्फ्यूजन के कारण आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। तो अगर इस सिचुएशन के लिए आप बाबा की मैसेजेस देखने के लिए आए हो, तो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ, हाँ, ये सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग आपकी है, आप आगे देखिए। तो बाबा आपको बोलना चाहते हैं, आपकी करियर, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ में एक टफ साइकिल था जो ख़त्म होने के कगार पर है। द एंड ऑफ ए साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल। यानी आपकी लाइफ की अगर दुख, दर्द, कन्फ्यूजन, चैलेंजेस था, तो वो हटने वाली है। वो लव लाइफ में हो, करियर लाइफ में हो और हेल्थ लाइफ में हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है हीलर ऑफ द एजेस। बहुत टाइम से आप हीलिंग कर रही है खुद की, तो आपकी ये सारी इश्यूज हील होने वाली है। आपका लक आपके फेवर में आने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी किस्मत का पहिया अब घूमेगा। अगर बहुत बुरा टाइम, बुरा फेसेस आप देखे हैं, तो अच्छा फेसेस देखने आप वाले हैं। अगर बहुत टाइम से आपको लगता है आपके नसीब आपके साथ नहीं है, आपका किस्मत का पहिया घूमता ही नहीं, आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, क्योंकि द हैंडमैन रिवर्स में आया है, तो ये स्टैग्नेंट पोजीशन खत्म होने वाली है। आपकी लाइफ की जो फेट है आपके साथ है और किस्मत आपके साथ है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच बहुत कंफ्यूज थे लव लाइफ को लेकर, तो इस कंफ्यूजन से आप निकल पाओगे। आपका जो ट्रू लवर है, जो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखता है, वो आपके पास आएगा। हो सकता है पास्ट में उनके साथ आपकी लड़ाई हो चुकी है, और ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके साथ आपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम स्पेंड किया है, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में थे और उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था। हो सकता है इस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत सारा कास्ट इशूज, फैमिली इशू, स्टेटस इशू, कुछ फर्क था, डिस्टेंस का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उस टाइम ये पर्सन आपका साथ नहीं दे पाए थे। तो बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट होगा, वो इंसान आपके लाइफ में लौट आ रहा है और ये इंसान आपका सोलमेट है, और इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा, वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। आप दोनों के बीच जो टफ साइकिल थी वो खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर वो इंसान ने इस रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत चैलेंज है, इस वजह से पहले फाइट नहीं किया था, वो इंसान के अंदर वो स्टैमिना आ चुका है कि वो सारी चीज़ों से लड़के आपके पास आए, आपको सक्सेस दे, खुद को सक्सेस दे, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप चाहे भी तो एक दूसरे को भूल नहीं सकते। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर के सामने बहुत सारा ऑप्शंस था और आपको उन्होंने छोड़ दिया था, शायद आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कमिटमेंट मांगे थे, आप एक स्ट्रांग डिसीजन चाहते थे, और उनको लगा था ये कैसा ये कितना ज़्यादा मेरे ऊपर हक जमाता है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, तो आपको छोड़ के चले गए थे। तो
में से मुझे 70 to 80% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ये आपका सोलमेट है और आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये आपका एक्स है जिसके साथ आप अभी नहीं है, उनके साथ आपका ये जो साइकिल है ख़त्म होने वाली है। वो अपना इमोशन आपको बोलने वाले हैं और आपको वो समझ चुके हैं। आप प्योर लव चाहते हो, उनसे पैसे नहीं चाहते, क्योंकि देखिए एप्रिसिएशन का कार्ड, ये जो लेडी है बाहर कितनी प्रॉब्लम है लेकिन एक फूल से ही एक खुशी है। तो आपके पार्टनर को पता चल चुके हैं कि आप सोल लेवल पे एक दूसरे को फील करते हो, आपका सोल कितना प्योर है, आपका हार्ट कितना प्योर है। इस वजह से ही वो अपना फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो बाबा आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपके लव आपके साथ में है, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओम साई राम। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ओम साई राम, बाबा क्या मैसेज देंगे मेरे व्यूअर्स को। ओम साई राम। चलिए बहुत सारा आ गया। रीड द होली बुक साई श्री साई चरित्र। टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। तो आप होली बुक्स पढ़िए फ्रेंड्स। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत पढ़ सकते हैं, साई चरित्र पढ़ सकते हैं, बहुत सारा पुराना है वो भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि जो भी लाइफ में हुआ है क्यों हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इन होली बुक से। लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज ए माइथ, इट्स ऑलवेज टुडे। तो बहुत ज़्यादा पास्ट में पढ़ रहे मत रहिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी मत सोचिए। प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट जो है एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो हो सकता है आपको एक हीलर होने के लिए बाबा बोल रहे हैं, आपके अंदर बहुत लाइट है और आप एनलाइट की प्रोसेस में हो। तो आप कोशिश करो किसी के ज़िंदगी में अगर होप दिखा पाओ, किसी को लाइट दे पाओ तो कर सकते हो। टैरो रीडर भी बन सकते हो। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो उस साइलेंस का मतलब समझो। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। हो सकता है आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ कर रहे हो, तो बाबा बोल रहे हैं इतना जजमेंटल मत बनो। आपको पता नहीं किसी की सिचुएशन क्या है, आपको लगता होगा आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ वादा तोड़ा है, तो आप जजमेंट मत रहो। हमें पता नहीं होता कि कौन इंसान किस सिचुएशन से जूझ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, एक हीलर बनिए, जजमेंटल मत बनिए। हो सकता है किसी मजबूरी में भी कोई इंसान कुछ करे। शिव शक्ति, बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, तो अपने अंदर की जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है उसे संतुलित बनाओ, बैलेंस बनाओ। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट ए रियलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो पे। हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने इस डी अल्फ़ाबेट को चूज़ किया था या फिर ब्लू कलर को चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं साई बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बोलिए ओम साई राम। ये कैमरा बार बार हिल क्यों जाता है? आई होप अभी ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके, कमेंट सेक्शन में सभी बोलना ओम साई राम। एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स है उनके लिए साई बाबा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। द हैंगमैन, द चैरियट। ओके फ्रेंड्स, मैं कार्ड को अच्छे से शफल करके निकल के मैं बोलती हूँ कि बाबा आपको क्या क्या कहना चाहते हैं। ओम साई राम। बाबा मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं।
High Priestess, Ace of Wands in reverse, the Tower, the Empress, Queen of Pentacles. Okay. तो फ्रेंड्स कार्ड, आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिचुएशन मैं बोलूँगी, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ये रीडिंग देखना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैंसर की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ये आपके साइंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सिचुएशन यहाँ पर देख पा रही हूँ, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत पहले टावर मूवमेंट आया था और जिसकी बाद से आप टोटली हैंग्ड हो चुके हो। आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो ये ऑब्वियसली ये पाई उन लोगों के लिए है जो लव रीडिंग देखने के लिए आए हो और आप एक फीमेल हो। ज़्यादा से ज़्यादा 90% मेरी इस वीडियो को एक फीमेल ही देख रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, यंग एंड यंग है, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। देखिए, अगर आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है तो साईं बाबा जी क्या बोलना चाहते हैं, तो मैं तो गाइडेंस निकालूंगी। जो भी है, कुछ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, उस वजह से आप हैंग हो चुकी हो, आप एक्शन नहीं ले पाते, ना अपनी कैरियर में ना अपनी ज़िंदगी में। आप तो एक एम्प्रेस हो, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, लेकिन आप बन चुके हो नेगेटिव। यानी आप काइंड हो, लॉयल हो, लेकिन आपको गुस्सा आता है। आप बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड हो, लेकिन कैरियर में मन नहीं लगता। प्यार, एक ज़िंदगी के एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। अपने अंदर के बहुत स्ट्रेंथ लाना चाहते हो कि काम करूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, शादी करूँ, एक्शन लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। आपके दिमाग में एक लड़का है जिसके लिए आप बहुत प्यार फील करते हो, लेकिन उस इंसान को क्या है, कैरियर में वो अभी फोकस्ड है। तो ऐसा सिचुएशन अगर है, और अगर ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा और जिसकी वजह से आपका जो है, आप हैंगमैन पोजीशन में जाने वाले हो, क्योंकि आप लोग हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर ये नहीं है तो ये आपकी पाइल नहीं है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग मैरिज है, और मैं पहले हेल्थ इश्यूज को कवर करती हूँ, ठीक है। तो अभी इस वक्त अगर आप मैरिज हो और बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं कहूँगी अभी प्लानिंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में भी है और है द हैंडमैन। तो मुझे ऐसा लगता है अभी फर्टिलिटी के लिए सही वक्त नहीं है, आपको थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त इंट्यूशन की सुननी है। अगर आपकी इंट्यूशन कहे कि आपको कंसीव करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर लगे नहीं तो नहीं। अगर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज है तो आपको क्या होगा, अगर आपके हार्ट में बहुत पेन होती है तो आपको क्या करना होगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और अपनी ट्रीटमेंट खरीदनी होगी। अगर आप कैरियर में, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी कैरियर अच्छा नहीं जा रहे हैं, आपके कैरियर में स्टैग्नेंसी आ चुकी है। बहुत सारे लोगों के लिए द टावर मोमेंट मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है, चेंज हो चुका है। और हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत दिल से किसी न्यू बिजनेस स्टार्ट किए थे, जो बिजनेस चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर द एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स में है। मैं
आज मैंने सोचा था कि मैं आज रिवर्स कार्ड रीड नहीं करूँगी, लेकिन इंट्यूटिवली जो कार्ड मुझे लगा नहीं मुझे रिवर्स लेनी है, मैंने वो कार्ड रिवर्स में ले लिया। तो एस ऑफ वंड्स मुझे यहाँ पर रिवर्स, उसके साथ टावर मुझे यही इंडिकेटर दे रहा है कि आपके करियर अच्छा नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें आपने शुरू की थी वो उसमें स्टैग्नेंसी आ चुकी है। आप चाहते हो वो बिजनेस आगे बढ़े, वो काम आगे बढ़े, वो आप कर नहीं पा रहे हो। सडनली आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप चाहते हो बहुत अर्निंग करना, आप चाहते हो बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन करने के बाद भी उतना रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है। और अगर लव लाइफ है तो लव लाइफ में भी किसी रिश्ते में अचानक से आप थे और टावर मोमेंट आ गया और आपको पता भी नहीं था इतना अच्छा रिश्ता कैसे टूट गया, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल थे, आप बहुत काइंड थे, आप एक एम्प्रेस थे। आप यहाँ पर जो है खुद का बिजनेस भी हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हो, जो भी है आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाती हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हो, छोटा मोटा ही सही, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। फिर भी आपके पार्टनर ने आपको चूज़ नहीं किया, आपको क्लोजर नहीं दिया, आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। हो सकता है अभी जिन इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा करियर में फोकस्ड है, इसलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बाबा अभी आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अच्छे से जानो, ट्विन फ्लेम की कितनी स्टेजेस होती है ये जानो, खुद के अंदर स्ट्रेंथ रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाओ, अपने थर्ड आई चक्रा तुम्हारा ब्लॉक है उस थर्ड आई चक्रा को ओपन करो। तुम्हारा हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक्ड है एंड तुम्हारा पार्टनर का हार्ट चक्रा भी टोटली ब्लॉक्ड है। खुद का हार्ट चक्रा एंड अपने पार्टनर का हार्ट चक्रा हील कराओ। ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन की तरह एंजल से स्ट्रेंथ मांगो और वो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो दिखाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप बाबा एंजल्स आपको दिखाएगा उस स्टेज पे आप आगे बढ़ो, उसके लिए आप एक्शन लो। अभी शादी के लिए मत सोचो, अभी मैरिज के लिए मत सोचो, डिवाइन टाइमिंग पे ये सब कुछ होगा, सर्टेनली होगा। तो आप जो हैंग हो चुके हो जो सिचुएशन में, उस सिचुएशन में अटके हुए ना रहो, मेडिटेशन करो, इंट्यूशन को सुनो, हार्ट चक्र को हील करो, थर्ड आई चक्र को ओपन करो, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ रखो और अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाओ ताकि आप खुद क्या हो पूरी दुनिया को दिखा पाओ। शादी में फोकस करने का ये वक्त नहीं है, ये वक्त जो मिला है, ये जो टावर मोमेंट आया है खुद की ग्रोथ के लिए आया है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। अगर इंडिपेंडेंट हो फिर भी और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनो ताकि आप दूसरों को हेल्प कर सको। खुद को हील करो, अपने पार्टनर को हील करो, यूनिवर्स के काम के लग जाओ, बैठे बैठे टाइम वेस्ट मत करो। यही एनर्जी मुझे मिल रही है। चलिए देखते हैं बाबा क्या गाइडेंस देंगे आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। बहुत मैसेजेस आ गया। Be assertive. Being too bold and is not the answer. Be assertive is. तो आपको assertive रहना है, यानी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिविटी को अपने अंदर मत लाओ, रोना धोना बिल्कुल नहीं। सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल गेट एवर्ड आफ्टर ए लॉट्स ऑफ सफरिंग। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स क्यों हैं, इतनी चैलेंजेस क्यों हैं, इतना दुख दर्द क्यों मुझे मिल रहा है, तो बाबा बोल रहे हैं जो भी सोल है वो सफरिंग के बाद ही ग्रेटेस्ट सोल बनता है। तो आपका सोल जर्नी है फ्रेंड्स, आपको ये सब हो रहा है कुछ सिखाने के लिए, आप पॉजिटिव रहिए। मास्टर विल, whatever you are going through is happening with your masters will go through it with a smile। तो जो भी कुछ हो रहा है आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, ये मास्टर विल में लिखा हुआ है, आपके जन्म से पहले ही ये तय हुआ था, ये आपने नहीं चुना है, आपने सोल ने खुद चुना है। तो आप स्माइल करके इस जर्नी में आगे बढ़ जाओ। लर्निंग, लाइफ इज ए स्कूल, लर्न एंड सो। तो जो भी कुछ हो रहा है कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, ये ज़िंदगी हमारी एक स्कूल है, तो इससे सीखो और आगे बढ़ो।
सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो हो सकता है आपका सोल पर्पस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों को सर्व करो, सेवा करो, चैरिटी करो, तो आपका सोल ग्रोथ होगा। नहीं तो ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। तो इस ऑब्स्टिकल से निकलना चाहते हो तो नीडी को सर्व कीजिए। ऑल इज वेल, वन ऑफ द एसेंडेड मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। यहाँ पर भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, सब कुछ भला होगा। एसेंडेड मास्टर आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको उनकी साइन और सिंबल को मानना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। ठीक है, किस वजह से आप इस जिंदगी में आए हो, आपका सोल पर्पस जानो। वोज एंड प्रॉमिस, फुलफिल द वोज एंड प्रॉमिसेस मेड बाय यू एंड योर फीमेल। तो ये मैसेज यही बताता है, अगर आपने खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ मन्नतें वगैरह मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द पूरा कर दो। मन्नत बहुत दिन तक पड़े हुए नहीं रहना चाहिए। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल, बर्ड्स एंड फीड देम। हो सकता है हम लोग मन्नतें मांगते हैं और भूल जाते हैं, तो क्या करना होता है, कुत्ते को, बर्ड्स को खाना खिलाना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारा जो बैड कर्मा है वो रिलीज होता है। तो आपको यहाँ पर आया भी है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, यानी एनिमल्स को खाना खिलाना है, बर्ड्स को खाना खिलाना है। तो ये आपका सोल पर्पस है, इसके ऊपर आप आगे बढ़ते जाओ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है फ्रेंड्स। तो यही थी बाबा की तरफ से मैसेज ऑफ गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लव यू ऑल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 5, अगर आपने इस कलर या फिर ई अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है तो देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना ओम साई राम, एंजल, माय गॉड, ओम साई राम, राधे राधे, एम्प्रेस, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स। फ्रेंड्स, मैं इस कार्ड डेक से भी देख लेती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ। ओम साई राम, एंजल प्लीज गाइड मी। यहाँ पर दोनों क्यों आ गया, मैं तो एक निकलना चाहती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ साइंस और एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। वैसे कोई भी साइन के हो सकते हो, लेकिन ये स्ट्रांगली है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली वाटर साइन एंड अर्थ साइन दिखाई दे रहा है। लियो प्रोमिनेंटली है। तो चलिए कुछ सिचुएशन बोलती हूँ, अगर रेजोनेट करे देन देख लेना ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। तो आई होप ये कार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ आपका दिल टूटा हुआ है, आपका हार्ट चक्र बहुत ही ब्लॉक्ड है। आप किसी लड़के से प्यार करते हो और हो सकता है वो आपसे दूर रहते हो, आपने कभी एक दूसरे से नहीं मिले। आप बहुत टाइम से उन्हें अप्रोच किया, उन्हें मनाने की कोशिश किया। हो सकता है आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, आप बहुत स्ट्रेंथ दिखाई इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें
उनसे आपको स्टेबल कमिटमेंट ही चाहिए था, लेकिन समझाते समझाते एक टाइम ऐसा आया कि आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं हो। उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी कुछ और चीज़ें यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रहा है। तो तब से आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो भगवान से। प्रे करते करते भी कभी कभी आपका अंदर स्ट्रेंथ कम आ जाता है और आपको लगता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, भगवान तो मेरा सुनता ही नहीं। तो ऐसी अगर एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आप देखिए। तो फ्रेंड्स, बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप मैरिड है और कंसीव करना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, यानी अगर आप चाहे तो आप कंसीव कर सकते हैं। आपके अगर करियर के लिए आप देख रहे हैं, आपके सामने लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी चॉइसेस है और आगे जाकर बहुत सारी चॉइसेस मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, कौन सा आपको फिनेंशियली सिक्योरिटी देता है वो आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऑफर करियर में मिलने वाला है। और आपको पास्ट में किसी जॉब में अगर आपको सक्सेस नहीं मिला था, उस चीज़ को दिमाग में रखकर डिसीजन नहीं लेना है, वही डिसीजन लेना है जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर बाबा लव लाइफ के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि भगवान नहीं है तो ऐसा नहीं है, भगवान ऑब्वियसली है। आप खुद को स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के द्वारा भगवान आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 30 अबव 40 अबव भी हो चुका है, और आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीज हो और आपको लगता है कब मैरिज होगा, बाकी की चीज़ कब होगी। तो जो भी है, बाबा आपको बोल रहे हैं आपका शादी होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। यहाँ पर आपको एबंडेंस मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको अपना हार्ट चक्र को हील करना होगा और आपको जो भी नेगेटिविटी है उससे आपको निकलना होगा। आपके लिए सोचना होगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही है। यहाँ पर आपको हो सकता है कोई इंसान की तरफ से प्रपोजल मिले जो आपको प्यार भी करे, आपको कमिटमेंट भी दे, लेकिन आप उनके ऊपर उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखा। हो सकता है आप अभी भी इमोशनली किसी पास्ट इंसान से निकल नहीं पाए हो, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाबा आपको बोल रहे हैं आपको अपना हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है, आपको उस पास्ट की दर्द से निकलने की ज़रूरत है। जो आपकी किस्मत में था वो हो चुका है और आपकी किस्मत में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा ही लिखा हुआ है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके लिए सही होगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, खुद में स्ट्रेंथ बनानी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में भगवान जो ब्लेसिंग्स दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए, वही इंसान को पाने की जिद करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे वही इंसान चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बहुत सारी होती है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, कार्मिक। अगर आप किसी इंसान के साथ थे और उसने आपको दिल तोड़ दिया था और आप उसी इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान आपको एक बहुत अच्छा इंसान, स्टेबल फ्यूचर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, जो इंसान आपके नसीब में लिखा है वही इंसान को आने दीजिए। क्योंकि हम सभी खुश रहना चाहते हैं, हम सभी हैप्पीनेस चाहते हैं। तो खुद के किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद की डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश मत करो। आपको जो करना होगा वो करना होगा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, आपको पॉजिटिव होना होगा। जर्नी का कार्ड आया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दूर जाकर किसी जॉब लगने की कोशिश है, या फिर जो इंसान आप
आपको प्रपोज करेगा, जो आपको लाइफ टाइम के लिए अप्रोच करेगा, वो आपसे दूर रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा था और वही इंसान आपको चाहिए, अगर वो आपके नसीब में होगा, अगर वो आपका ट्रू लवर होगा, सोलमेट होगा, तो भगवान ऑब्वियसली उस इंसान को ही आपके पास देंगे। लेकिन आप अपनी डेस्टिनी से मत फाइट कीजिए। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको किसी दूसरी शहर, आप जहाँ पर रहते हो उससे कहीं गुना दूर जॉब लगने की संभावना है। आपका जो प्रपोजल आ रहा है वो आपके लिए कहीं दूर रहता हो सकता है शादी के बाद आपको वहाँ जाकर सेटल हो पाए। तो आप अभी जो सिचुएशन में हो, अपनी डेस्टिनी को सोचते हो कि आपका नसीब खराब है, आपको तो प्यार मिलता ही नहीं, आपको तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं, मेरे साथ तो भगवान न्याय करता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक पॉजिटिव होना चाहिए और भी काइंड होना चाहिए, एक एम्प्रेस होना चाहिए। और आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, वो लव लाइफ में भी और करियर में भी। इतना चॉइसेस होगा कि आप खुद ही सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मेरे लिए सही है। क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर का पिया का कार्ड है, आपका शादी तो होगा और ऐसे इंसान के साथ होगा जो आपको परी की तरह रखेंगे। लेकिन ये रिश्ता मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, आप जहाँ रहते हो उससे कहीं दूर होगा और वो इंसान आपको स्टेबल ऑफर भी देगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको लगता है मुझसे और नहीं होता, आपको मैं और वेट नहीं कर सकती, तो बाबा बोल रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेंथ आपको रखने की ज़रूरत है और खुद को स्पिरिट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। खुद का हार्ट को ब्लॉक जो है उसे हील करने की ज़रूरत है और खुद की डेस्टिनी को गाली नहीं देना है, दुखी नहीं रहना है, खुशी खुशी रहना है। ठीक है, चलिए बाबा आपको क्या गाइडेंस देते हैं ये देखते हैं। Soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. अगर आपका सोल ग्रुप से कोई आपको हेल्प करना चाहते हैं तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। The three magic. Have good thoughts, good word and good deed, as this will come back to you sooner or later in life. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। अगर आप ये तीनों मैजिक करते हैं तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बुक ऑफ लाइफ. लाइफ में बी हैव ए फ्यू बैड चैप्टर बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो. तो हमारी ज़िंदगी किताबों की तरह होती है, कुछ पन्ना अच्छा होता है, कुछ बुरा। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बैड चैप्टर्स थे तो आपकी ज़िंदगी ही खराब है, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैड चैप्टर जा चुका है, अब आप होप रखिए कि अच्छा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो, आपको एम्प्रेस बनने की ज़रूरत है, पॉजिटिव हो जाओ फ्रेंड्स। सफरिंग. क्रिएटेड सोल गेट इवॉल्व आफ्टर ए लॉट्स ऑफ सफरिंग. आपको ये भी लगता है कि आपको इतना दुख दर्द क्यों मिल रहा है, इतना हार्ट में पेन क्यों हो रहा है, तो आपका जो सोल है आपके सोल के ग्रोथ के लिए हो रहा है। ये सफरिंग के बाद आपका सोल का बहुत ग्रोथ हो जाएगा और आप आगे बढ़ पाओगे। Face the pain. The pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. तो जो भी दुख दर्द आपको मिल रहा है उसे boldly फेस कीजिए, ना कि इस सिचुएशन से को ब्लॉक कीजिए, ना कि इसे रोकने की कोशिश कीजिए। इससे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो लीजिए, फेस कीजिए, क्योंकि आपका अच्छा होगा। आपको अभी करने की ज़रूरत है, आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत खुशियाँ आपको नसीब होगी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय।